अंता के चुनावी रण में भाजपा उम्मीदवार मोरपाल सुमन ने भी अपना नामांकन दाखिल कर दिया। सांसद दुष्यंत सिंह से लेकर मंत्री जोगाराम पटेल तक ने भाजपा उम्मीदवार मोरपाल सुमन की जीत का दावा किया, तो मोरपाल सुमन ने खुद को बेचारा बताकर जनता का ध्यान आकर्षित करने की कोशिश की। दीपोत्सव के बीच चुनावी उत्सव में वोटर किस उम्मीदवार की दीपावली दियों से रोशन करेंगे, इसका पता तो नतीजों के बाद ही चलेगा। अंता उपचुनाव का रण सज गया मैदान, अब चुनावी घमासान। अंता सीट पर उपचुनाव को लेकर सियासी मैदान पूरी तरह से सज चुका है। सियासी पार्टियां अपने अपने प्रत्याशी चुनावी मैदान में उतार चुकी हैं। इसी कड़ी में चुनावी रण में बीजेपी उम्मीदवार मोरपाल सुमन ने अपना नामांकन दाखिल किया। बीजेपी प्रत्याशी मोरपाल सुमन के नामांकन में सांसद दुष्यंत सिंह, मंत्री जोगाराम पटेल समेत 12 झालावाड़ के भाजपा विधायकों की मौजूदगी रही। नेता जीत के लिए सियासी बिसात बिछा रहे हैं। मोरपाल सुमन ने खुद को अंता की जनता का सुख दुख का साथी बताया। साथ ही कांग्रेस प्रत्याशी प्रमोद जैन भाया पर भ्रष्टाचार के आरोप लगाते हुए भाया के सामने खुद को बेचारा बताकर जनता की हमदर्दी हासिल करने की कोशिश की। बिल्कुल गरीब आदमी था, किसान का बेटा है, मेरे माँ बाप वाली लगे हैं, मेरे को बाजार में मैंने नौकरी की है और आज भारतीय जनता पार्टी जनता के बीच में मैं रहता आया हूँ। ऐसे कार्यकर्ताओं को हमारे राजा साहब ने, हमारी महारानी साहिबा ने मुझे टिकट दिया है। मैं इनका कभी भी जिंदगी पर आसान नहीं भूल पाऊंगा। आम जनता जो अंता विधानसभा की आम जनता है, उसने मेरे लिए दिल से दुआ की और वही दुआ आज हमारे राजा साहब के साथ, हमारे राजा साहब के पास, महारानी साहब के पास, प्रदेश अध्यक्ष के पास, मुख्यमंत्री सबके पास वो पहुंची। मैं इन सबका बहुत आभारी हूँ कि मुझे इन्होंने टिकट दिया। अंता सीट पर 11 नवंबर को मतदान। बीजेपी ने कांग्रेस के प्रमोद जैन भाया के सामने मोरपाल सुमन के चुनाव को राजा और रंक की लड़ाई करार दिया। एक तरफ भाया की करोड़ों रुपए की मिल्कियत और दूसरी तरफ मोरपाल सुमन की गरीबी के चर्चे। सांसद दुष्यंत ने प्रमोद जैन भाया और मोरपाल सुमन के मुकाबले को अमीर बनाम गरीब के चुनाव से जोड़ दिया है। दुष्यंत सिंह का दावा है कि मोरपाल सुमन को 36 कौम का साथ मिलेगा। वहीं कैबिनेट मंत्री जोगाराम पटेल ने उपचुनाव में बीजेपी की जीत का दावा किया। एक कौम की नहीं है, वो 36 कौम की है और इसी क्षेत्र से वो पले बढ़ के और इस क्षेत्र में बड़े हुए हैं। वो सभी को जानते हैं, सभी लोग उनको जानते हैं। हमारे शीर्ष नेतृत्व ने, जिसमें राजस्थान के माननीय सीएम साहब, माननीय प्रदेश अध्यक्ष जी और दिल्ली के नेतृत्व में और राजस्थान की पूर्व सीएम साहब ने और सभी ने बैठ के ये तय किया कि हम एक अच्छे व्यक्ति को, लोकल व्यक्ति को चुनाव लड़ने के लिए बात रखेंगे। मुख्यमंत्री जी ने अपने किसानों को 1000 रुपए की राशि मुख्यमंत्री किसान सम्मान निधि के नाम से सभी किसानों के खाते में डाल दी है। MSP बढ़ाई है। किसी भी क्षेत्र में राजस्थान में ऐतिहासिक विकास हुए और अंता विकास में आदरणीय मोरपाल साहब जब से जनता का आशीर्वाद मिलेगा, जिन दोनों वैसे प्रधान के रूप में कर रहे हैं, जनता के प्रतिनिधि के रूप में करते हैं, कार्यकर्ता के रूप में करें, सभी लोग हम मिलकर के जनता का विश्वास जीतेंगे, आम जनता का, वोटर्स का। और ये पूर्व से जो हमारा प्रत्याशी जीता था उससे भी अधिक मतों से जीतेंगे। कमल का फूल खिलेगा। अंता उपचुनाव में कई दिग्गजों की प्रतिष्ठा दांव पर है। बीजेपी से मोरपाल सुमन चुनावी मैदान में है, तो कांग्रेस से प्रमोद जैन भाया ने नामांकन कर चुनावी ताल ठोक दी है। तो वहीं कांग्रेस से टिकट नहीं मिलने के बाद नरेश मीणा निर्दलीय मैदान में उतरे हैं। अंता में स्थानीय बनाम बाहरी का मुद्दा गरमाने से बीजेपी को स्थानीय प्रत्याशी को चुनाव मैदान में उतारना पड़ा है। मोरपाल सुमन वसुंधरा राजे के करीबियों में शुमार रहे हैं। वसुंधरा राजे की इस इलाके में मजबूत पकड़ और भजनलाल सरकार के विकास कार्यों की बदौलत बीजेपी इस चुनाव में कांग्रेस पर भारी पड़ने की तैयारी में जुटी है। अंता सीट पर 11 नवंबर को मतदान है। ऐसे में अंता उपचुनाव का सियासी घमासान देखना बेहद दिलचस्प होगा। वोटर किस उम्मीदवार की दीपावली दियों से रोशन करेंगे, इसका पता तो चुनावी नतीजों में ही सामने आ पाएगा। एक तरफ डबल इंजन की सरकार तो दूसरी ओर उम्मीदवार की साफ सुथरी छवि। बीजेपी को यकीन है कि विकास का मुद्दा चला तो फिर उसे जीतने से कोई रोक नहीं पाएगा। लेकिन पार्टी के सामने सबसे बड़ी चुनौती एकजुटता की है और इसके लिए अभी से पार्टी को तैयार होना होगा, तब कहीं जाकर नतीजे उसके पक्ष में आ पाएंगे। कैमरा पर्सन राहुल सिंह के साथ बाबूलाल धायल, जी मीडिया, जयपुर। दिल्ली में